गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 7th क्लास साइंस के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ फूड, इसके बुक वर्क को करने के बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के बाद आइए चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या होते हैं, मतलब क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या पूछ रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, आइए आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया, ऑफ ऑब्टेनिंग फूड माने भोजन को प्राप्त करने की, एंड इट्स न्यूट्रिशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। भाई भोजन आपने प्राप्त तो कर लिया शरीर के द्वारा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए, यानी उसमें जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जो आपको ऊर्जा देंगे, जो आपके शरीर का निर्माण करेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन भी तो होना चाहिए, वे शरीर में समाहित भी तो होने चाहिए, ठीक है ना, विद इन द बॉडी, शरीर के भीतर, ठीक है ना। तो यानी शरीर के भीतर भोजन को प्राप्त करना और उसका यूटिलाइजेशन और उसके जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं उन सबको समाना, ये क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शन। जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण लाइफ फंक्शन माने जीवन का कार्य है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सभी के लिए जो सभी जीवित प्राणी हैं। लिविंग माने जीवित और ऑर्गेनिज्म माने प्राणी, यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए न्यूट्रिशन क्या है, इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शन है, महत्वपूर्ण जीवन का अंग है ना, कार्य है, ठीक है। इसके बाद देखें आप सेकंड, व्हाट आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था, ये देख लेते हैं। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो हरे पौधे होते हैं, आर एबल माने योग्य होते हैं, एबल माने योग्य, टू प्रिपेयर माने बनाने के लिए, देयर ऑन फूड माने अपना भोजन। तो जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए योग्य होते हैं। हैंस दीज आर कॉल्ड, इस है ना, इसी कारण दीज और कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ऑटो माने है ना अपने आप, और ट्रोप्स माने भोजन बनाने वाले। तो जो अपने आप भोजन बनाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स, और इनका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ें, देखो व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक्सप्लेन विद ए सूटेबल एग्जाम्पल। एक सूटेबल एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसे समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें आप, तो लिखा हुआ है व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताना है आपको कि सिम्बायोसिस क्या होती है। सिम्बायोसिस में मैंने बताया था, इसमें दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, और दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ देते हैं। तो आप देख सकते हो, व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब है ना, जब दो डिफरेंट टाइप्स माने अलग अलग प्रकार के, ऑर्गेनिज्म्स माने प्राणी, लिव एंड वर्क टुगेदर। लिव माने रहते हैं, एंड वर्क माने कार्य करते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। फॉर देयर माने उनके, है ना, म्यूचुअल माने पारस्परिक, बेनिफिट्स माने लाभों के लिए, यानी उनके आपस में जो परस्पर एक दूसरे का से लाभ होता है उसके लिए वो दोनों साथ साथ रहते हैं। फ्रॉम ईच अदर, है ना, बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से लाभ लेने के लिए। तो इस रिलेशनशिप को ही आप क्या कहते हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को आप सिम्बायोसिस कहते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन मैंने बताया था, लाइकेन में क्या होता है, एल्गा होता है और फंगस होता है, ठीक है ना। तो लाइकेन एक कॉम्बिनेशन, यानी किन किन से मिलकर बनता है लाइकेन, एल्गा से और फंगस से। तो लाइकेन एक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोन्ट्स। इस प्रकार के रिलेटिव जो होते हैं उन्हें सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। तो ये सिम्बायोन्ट्स का एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का भी एग्जाम्पल है। आइए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। डिफ्रेंशिएट माने अंतर करो, बिटवीन माने के बीच, पैरासाइट्स माने आप जानते हैं, पैरासाइट्स बताऊंगा अभी, पैरासाइट्स के और सैप्रोफाइट्स के बीच आपको अंतर करना है, ठीक है। तो आइए फिर फोर्थ क्वेश्चन देखें। देखो फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका, एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट में पहले बता दूं आपको, एन ऑर्गेनिज्म यानी एक ऐसा प्राणी, दैट लिव्स जो रहता है, फॉर इट्स फूड, है ना, अपने भोजन के लिए, अपॉन अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। अपॉन माने निर्भर, मतलब अपॉन माने एक तरीके से निर्भर रहना, अदर लिविंग प्लांट्स दूसरे जीवित पौधों के लिए, और पौधों पर, है ना, या जंतुओं पर, यानी एक ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहता है, चाहे जीवित पौधे पर निर्भर रहे, चाहे जीवित इस पर जंतु पर निर्भर रहे। तो ऐसे पर जो प्राणी है वो क्या कहलाते हैं, आपके पैरासाइट कहलाते हैं, यानी परजीवी आप इन्हें हिंदी में कहते हैं। इसके बाद देखो, वाइल एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड, जबकि एक ऐसा प्राणी जो दैट फीड माने जो खाता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, मृत और नष्ट हुए हुए खाद्य पदार्थों को, उसे क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स।